अयोध्या में खुशी लौट आई थी। राम राज्य शुरू हो चुका था। हर ओर दीप जल रहे थे। लेकिन इन खुशियों के बीच एक ऐसा तूफान आने वाला था जो प्रभु श्री राम और माता सीता दोनों का हृदय तोड़ देता। एक ऐसा निर्णय जिसे सुनकर आज भी लोग दर्द से भर जाते हैं। धर्म और प्रेम के बीच श्री राम जी को एक सबसे कठिन रास्ता चुनना पड़ा। राम राज्य पूरे संसार में प्रसिद्ध होने लगा। हर व्यक्ति सुखी था, ना कोई भूखा, ना कोई दुखी, ना कोई अन्याय। माता सीता महल में सबका ध्यान रखती। वह हर गरीब, हर स्त्री, हर बच्चे की सहायता करती। पूरी अयोध्या उन्हें माँ की तरह मानती थी। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे कुछ लोगों के मन में सवाल उठने लगे। वे फुसफुसाने लगे, माता सीता इतने समय तक रावण की लंका में थी, तो क्या फिर से उन्हें रानी बनाना सही रहेगा? ये शब्द धीरे धीरे पूरी नगरी में फैलने लगे। एक रात श्री राम जी साधारण वेश में भ्रमण के लिए निकले। वे अपनी प्रजा का हाल जानना चाहते थे। तभी उन्होंने एक ऐसा इंसान देखा जो अपनी पत्नी को बोल रहा था कि मैं राम नहीं हूँ, जो किसी और के घर रहकर आई अपनी पत्नी को स्वीकार करूं। ये शब्द सुनकर श्री राम जी वहीं रुक गए और उनका हृदय कांप गया। उनकी आंखों में दर्द उतर आया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा कि उनकी प्रजा माता सीता के बारे में ऐसा सोचेगी। उस रात श्री राम जी सो नहीं पाए। एक ओर उनका प्रेम था और दूसरी तरफ राजधर्म। सुबह होते ही श्री राम जी गहरे विचार में बैठे थे। लक्ष्मण ने पूछा, भैया क्या बात है? प्रभु श्री राम जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, राजा का जीवन अपना नहीं होता। उसे अपनी खुशी से पहले प्रजा का विश्वास बचाना पड़ता है। लक्ष्मण सब समझ गए। लक्ष्मण का हृदय टूट गया। राम जी ने कांपती हुई आवाज में कहा, सीता को वन में छोड़ आओ। ये सुनते ही लक्ष्मण स्तब्ध रह गए। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? राम जी की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन उन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला, क्योंकि आज एक पति नहीं, एक राजा बोल रहा था। लक्ष्मण माता सीता को रथ पर बिठाकर वन की ओर ले गए। माता सीता मुस्कुरा रही थी। उन्हें लगा शायद किसी ऋषि के आश्रम में जाना है। लेकिन जैसे जैसे जंगल गहरा होता गया, लक्ष्मण की आंखें भरती गई। आखिरकार उन्होंने कांपती आवाज में सब कुछ बता दिया। कुछ क्षणों के लिए पूरा जंगल शांत हो गया। माता सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन उन्होंने प्रभु श्री राम जी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे मेरे प्रभु पर विश्वास है। उन्होंने जो भी किया होगा धर्म के लिए किया होगा। लक्ष्मण फूट फूट कर रो रहे थे। उन्होंने माता सीता के चरण पकड़े और भरे मन से वापस लौट गए। अकेली, गर्भवती और दुख से टूटी हुई माता सीता जंगल में चल रही थी। तभी महर्षि वाल्मीकि वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया। उन्होंने आदर पूर्वक कहा, पुत्री, अब ये आश्रम ही तुम्हारा घर है। माता सीता आश्रम में रहने लगी। वहीं उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया। लव और कुश दोनों अत्यंत ही तेजस्वी थे।
महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें वेद, शास्त्र और धनुर्विद्या सिखाई, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया कि पिता स्वयं श्री राम जी हैं। उधर अयोध्या में श्री राम जी सिंहासन पर तो जरूर बैठे थे, लेकिन वो अंदर से टूट चुके थे। हर रात सीता माता की याद में जागते रहते। राजमहल उन्हें खाली लगता था, लेकिन प्रभु ने कभी दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि उनके हृदय में सिर्फ एक ही नाम था, सीता। राम राज्य चल रहा था, लेकिन राम और सीता दोनों के हृदय में गहरा दर्द बस चुका था। माता सीता वन में थी, श्री राम जी अयोध्या में अकेले थे और लव कुश बड़े हो रहे थे, अपने पिता की सच्चाई से अनजान। लेकिन बहुत जल्द आने वाला था वो दिन जब पुत्र ही अपने पिता को युद्ध चुनौती देंगे। अगले भाग में हम सुनेंगे लव कुश बनाम राम की सेना, पिता पुत्र का सबसे भावुक युद्ध। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम जी की।